Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 6, our nervous system. So, what is nervous system? Nervous system क्या होता है? अच्छा, तो जब भी आप अपने स्कूल आते हो, आप अपने स्कूल डेली आते हो, तो आपको हर एक रास्ता आपको याद हो जाता है कि कहाँ से आपको आना है. अगर आप पैदल आते हो तो आपको बिल्कुल याद है कि आपको पहले इस गली में जाना है, फिर आपको वहाँ मुड़ना है और फिर आप स्कूल पहुँच जाते हो. या आप बाय बस आते हो या आप बाइसिकल पर आते हो, जैसे भी आते हो आपको रास्ता आपका स्कूल का याद हो जाता है. कैसे हो जाता है? और जैसे आपकी मम्मा खाना बना रही है, ठीक है, गरम गरम राइस बनी है और आपने गलती से उसे हाथ लगा दिया, तो क्या होगा? एकदम से आप हाथ पीछे कर लेते हो. ये सब कैसे होता है? आपको कैसे एकदम से सब कुछ ये हो रहा है? तो बेटा, ये सब हमारे बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. तो ये होता क्या है नर्वस सिस्टम? तो आइए हम देखते हैं नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम controls the activity of all the other organs of the body. This system consists of brain, spinal cord and nerves. तो क्या है? नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे भी हम सांस ले रहे हैं या हम कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़. जैसे आप स्कूल आ रहे हो तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ हो रही है, आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो रही है, ठीक है, आप जल्दी से अपना हाथ पीछे कर रहे हो, तो ये भी नर्वस सिस्टम की वजह से है. ठीक है, सारी जो भी एक्टिविटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? नर्वस सिस्टम की वजह से. और ये नर्वस सिस्टम जो है बना कैसे, इसके क्या पार्ट्स होते हैं? तो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. देखो आपकी फिगर में, यहाँ पर एक फिगर है, इसमें देखिए नर्वस सिस्टम है. तो बॉडी में हमारे सबसे ऊपर जो है स्कल के अंदर, जो आप यहाँ देख सकते हो, ब्रेन होता है. देन स्पाइनल कोड, हमारी बॉडी की बैकबोन होती है ना, पीछे की तरफ बैक होती है, वहाँ पर क्या होता है? स्पाइनल कोड होता है. और बहुत सारी क्या है? नर्व्स. ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट, ब्रेन. ठीक है, हम पहले बात करते हैं ब्रेन की. तो ब्रेन क्या है? हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, या फिर हमारे बॉस और सेंटर ऑफ आवर बॉडी. ये सारी हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और उनकी एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है. ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में सब कुछ एक्टिविटी को कौन करता है? कंट्रोल करता है, हमारे प्रिंसिपल से करते हैं. ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी में सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. आप देखते हैं क्या क्या फंक्शन करता है. ठीक है, फर्स्ट, इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल बॉडी प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड. हमने देखा है सारे हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. जैसे अभी मैं सांस ले रही हूँ या मैं कुछ खा रही हूँ, खाना जैसे पच रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, ये सारे एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है, अगला देखिए, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट. हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये. ठीक है, मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूँ, मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. सारी मूवमेंट्स ये हमारी कंट्रोल करता है. कोई खड़ा है, कोई बैठा है, तो वो भी मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट, it interprets sensations and allow the body to react accordingly. For example, when we touch anything hot, your brain immediately sends signals to your hand to withdraw from. मैंने दिया था ना पहला एग्जाम्पल. जैसे अब हम कुछ गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम एकदम से पीछे हाथ हटा लेते हैं. क्यों होता है ऐसा? कि जैसे ही मैं किसी चीज़ को हाथ लगाती हूँ, गर्म चीज़ को हाथ लगाती हूँ, तो फटाफट से वो मैसेज जो है हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन वहाँ से हमें बता देता है कि हमें पीछे अपना हाथ जो है पीछे करना है. तो इसी तरह से हमारी बॉडी जो है फटाफट से अपने हाथ को पीछे कर लेती है. ठीक है, नेक्स्ट, इट एनेबल्स अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज एंड अप्लाई लॉजिक. और जैसे कि मैंने बताया था, आप स्कूल आते हैं तो आपको वो रास्ता याद हो जाता है. तो वो किसकी वजह से होता है? हमारे
ब्रेन, नर्वस सिस्टम की वजह से ब्रेन में है जो हम मेमोराइज कर लेते हैं। आप क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो, लेसन लर्न करते हो, कुछ भी लर्न करते हो और उसे याद कर लेते हो। कुछ भी आप सोचते हो या आप कोई भी लॉजिक लगाते हो तो किसकी वजह से हो पा रहा है? सब कुछ ब्रेन की वजह से हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के जो है 3 पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सेरिब्रम। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ठीक है, सेरिब्रम फर्स्ट बात करेंगे। सेरिब्रम देखो यहाँ ब्रेन का डायग्राम है। सबसे ज़्यादा आपको जो कवर एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये देखो सेरिब्रम होता है। ज़्यादा पार्ट जो है ब्रेन का वो सेरिब्रम कवर करता है। दूसरा पार्ट देखो सेरिबेलम, ठीक है, ये गोल गोल सा बिहाइंड द ब्रेन के थोड़ा पीछे जो आपको दिख रहा है सेरिब्रम। और फिर लास्ट में देखो तो ब्रेन स्टेम। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। हमने पढ़ा था ना अभी, सबसे ज़्यादा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। और इसका काम क्या है? ये हमें थिंकिंग और रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हम हमारे सोचते हैं चीज़ें और हम रीजनिंग लगा पाते हैं वो किसकी वजह से है? ब्रेन के आगे वाले पार्ट जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या है? हमारे थॉट्स, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, आर सेंस ऑर्गन्स, सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। जो भी हम सोच रहे हैं, हम याद करें, मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस, ठीक है, और हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे स्मेल कर पा रहे हैं हम, नोज से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिसको हम कंट्रोल कौन करता है? हमारे ब्रेन में सेरिब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट था सेरिबेलम। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज़ सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। हमने देखा था डायग्राम में, हमारे ब्रेन के बैक में होता है ये, बिलो द सेरिब्रम। ऊपर सेरिब्रम है, नीचे क्या होता है? सेरिबेलम होता है। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है? ये बैलेंस, मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल करता है। जो भी हमारी बॉडी में क्या हो पा रहा है, जो भी बॉडी में हमारे मूवमेंट है, कोई भी, मतलब हमारी बॉडी बैलेंस कर पा रही है, जैसे हम स्ट्रेट चल पा रहे हैं, स्ट्रेट बैठ पा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में बैलेंस है वो कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, सारी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं? बिल्कुल सीधे खड़े हो पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं और अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ब्रेन स्टेम, थर्ड पार्ट था हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसको और एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेडुला। ठीक है, ब्रेन स्टेम का एक और नाम है जिसको कहते हैं मेडुला। और ये कहाँ पर होगा? हमने डायग्राम में देखा था सेरिबेलम के नीचे होगा। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये क्या करता है? इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। हम बात करें थे ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम जो है सेरिब्रम के नीचे लाई करता है, सॉरी। और ये क्या करता है? सारे ब्रेन को, जो हमारा सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, सारे पार्ट्स को किससे कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसका क्या काम है? ये क्या कंट्रोल करता है? हमारी सारी वाइटल एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, वाइटल एक्टिविटी जैसे ब्रीदिंग, जैसे हम सांस ले रहे हैं, डाइजेशन, कुछ खाना हमारा खाया हमने वो पच रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, खून का बहना, हमारे खून का फ्लो होना पूरी बॉडी में जैसे फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन को टू एंड फ्रॉम आवर बॉडी पासिंग थ्रू द मेडुला ऑन द वे टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। और जो भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है बॉडी से ब्रेन के पास लेकर जाता है और ब्रेन से सारी बॉडी के पास पहुंचाता है। ठीक है, तो आज हमने
हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी को, और ये 3 पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। फिर हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, ये कंट्रोल सेंटर है और ये कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसे हमारे सारे बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, बॉडी मूवमेंट को करता है। ठीक है, लॉजिक थिंक हम सब लगा पाते हैं ब्रेन की हेल्प से। ब्रेन के हमने फिर 3 पार्ट्स देखे, सेरिब्रम, सेरिबैलम एंड ब्रेन स्टेम। फिर हमने सेरिब्रम को पढ़ा। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का और रिस्पॉन्सिबल है ये थिंकिंग और रीजनिंग के लिए, थॉट्स, मेमोरीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने सेरिबैलम को पढ़ा, जो कि हमारे बैक ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड है। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है हमारे बैलेंस को, मूवमेंट को और मसल कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, इससे हम बैलेंस बना पाते हैं। फिर हमने ब्रेन स्टेम को पढ़ा, जो कि जिसका दूसरा नाम मेडुला भी है, और ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, और इसके कुछ फंक्शंस हैं जैसे कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।